आज 9 तारीख 9वां महीना 2023 एजुकेशनल ड्यूटी के तहत बच्चों ने समाचार पत्रों में जो देखा उसी पर प्रश्न कर रहे हैं और अपने मैया पापा निरहु निरहु बो के साथ गदहिया गोल में पढ़ने जा रहे हैं और उनको भी लेके जा रहे हैं। बच्चों का कहना है कि अब बहुजनों को बहुत सोया जगने का अब समय है। अगर जागेगा तो हो सकता है पीठ पेट पर कोड़ा चाबुक खाने से परेशान होने से बच जाए। अब जो भी समस्या सामने बीजेपी लाई है, कांग्रेस लाई है और कांग्रेस और बीजेपी के दोनों दलों का कम से कम 100 गो संगठन है, जो आधा लोग बीजेपी में है और आधा लोग कांग्रेस में है। उसका 2 एनडीए और इंडिया संगठन है और कुछ निर्दल छुटपुट अभी 10-11 लोग हैं जो इधर उधर छिटपुट में है। अब बीजेपी का ये टारगेट है कि जो लोग छिटपुट है उनको बीजेपी में लाया जाए। कैसे लाया जाए? तो बीजेपी के पास में ईडी है, सीआईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है और संस्थान है, उनके मार्फत से लाया जा। और शुरुआत कर दी है आंध्र प्रदेश में शुरुआत कर दी है कि चंद्रबाबू नायडू को प्रथम शिकार बनाया है बीजेपी। क्या करप्शन का चार्जेज में सीआईडी पकड़ के उनको पकड़ ली है और रात में आधी रात में। तो जगन रेड्डी को क्यों नहीं पकड़ा? जगन रेड्डी तो और उससे ज़्यादा अपराधी और घोटाला है उसका ये में। तो जगन रेड्डी जी जो है बीजेपी में चला गए हैं, वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। जो वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा उसको नहीं पकड़ेगा। अब ऐसा ही झारखंड में भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, बिहार में हो सकता है। बिहार में अगर होगा तो लालू जी का तेजस्वी जो है उसको पकड़ेगा। और नीतीश कुमार तो वॉशिंग मशीन में है ही है, इसलिए ये खेला होगा। अब ऐसे ही करके 10-15 विपक्ष का नेता लोग और कुछ लोग धनी मनी और पत्रकार और लोग जो बीजेपी के विरोध करते हैं या प्रश्न पूछते हैं, बीजेपी के बारे में भला बुरा कहते हैं, उनको इस तरह से टारगेट होगा ताकि सभी लोग मुंह और अगवाड़ा और पिछवाड़ा अर्थात मुंह और पिछवाड़ा सील कर ले। कोई कुछ हो से मुंह न करे, जो करना तभी हो सकता है कि अगर चुनाव हो तो बीजेपी जीते। और इसका शुरुआत कर दिया है। और विपक्ष को हम क्या कहें, कांग्रेस और इंडिया को घोसी का उपचुनाव पर पुकुल कर रहा है कि इंडिया जीत लिए। अरे नहीं रे बाबा, इंडिया जीता नहीं। और जो तुमको बता रहा है वो गलत बता रहा है। वहाँ राजपूत सुधाकर सिंह थे और योगी जी और मोदी जी में 36 का आंकड़ा चल रहा है। और अमित शाह के पास दारा सिंह चौहान कुछ शर्त रखे थे और अमित शाह के कहने पर दारा सिंह चौहान ने रिजाइन दिया था सपा से और उम्मीदवारी का वचन दिया था और जिताने का। किंतु ये योगी को पसंद नहीं था। शेड्यूल कास्ट या नोनिया
नुनिया को, नुनिया जो है, हाँ, ठाकुर को पसंद नहीं होता है नुनिया, इसीलिए ये योगी हराया, भाजपा के लोग हराए दारा सिंह चौहान को, और कोई नहीं। और विपक्ष और मीडिया ढूंढ रहा है अगवाड़ा पिछवाड़ा, जाके देखो बढ़िया से कौन हराया और क्यों हराया और कैसे हारा। और सोचता होगा सुधाकर सिंह कि हमारा जीत है। अरे खुद सुधाकर सिंह खुद बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का आदमी है, गुंडा है, और गुंडा देख करके ये सपा के लोग उसको उम्मीदवार खड़ा किया था। और अहीरों को गुंडा पसंद है, गुंडा। अहीर का जो संगठन एसपी है समाजवादी, ये गुंडों का संगठन है, और गुंडा लोग ही उसमें फलता फूलता है। अहीर का गुंडई करने के बहुत दिन से अहीर जो है गुंडई नहीं कर पाया था ठाकुरों के चलते, तो अब जो है गुंडई करता है। और गुंडा अब अहीर और राजपूत दोनों एक हो गया है। और गुंडई किस पर करता है? चमार पर, राजभर पर, मुसहर पर, हाँ, कोयरी पर, गोड़ पर, हाँ, नुनिया पर, हाँ, और नट पर, जो निचली तबका का लोग है, ये दोनों एक हो गया है। और ये ही जोगी और अखिलेश जी का समझौता है, जिसके चलते अखिलेश जी ने ही कम से कम 100 में से 70-80 डीएम, कलेक्टर, पुलिस, क्या क्या में, हाँ, अहीर को भर दिया। और यही अहीर जो है प्रशासन को चाट रहा है। और जोगी के आंख के सामने, क्योंकि जोगी बैठाया है ये लोग को, और वोट लेने के लिए बैठाया था, वोट ले करके, हाँ, भाजपा को जिताया। और ये जो इंडिया संगठन बन रहा है कि अखिलेश एसपी इंडिया में रहेगा, ये कभी नहीं रहेगा, दोगला है। अहीर जात दोगला है और दोगलपन शुरू से किया है, ये कभी सही नहीं रहता। और क्यों? ये तो क्षत्रिय और ब्राह्मण से पैदा हुआ है, तो सीधा कैसे रहेगा? खून है उसका। इसलिए हाँ, पत्रकार लोग इंडिया और एनडीए का गठबंधन जरा भीतर से भी देखा करो, हाँ, खाली हवा में गुड्डी मत उड़ाओ। थैंक्स।